आज वास्तुशास्त्र के अनुसार हम उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि अगर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर अगर वो सही हुआ तो जिंदगी के अंदर आप जो भी लाइफ के अंदर अचीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अन्यथा जिंदगी के अंदर कोई ना कोई परेशानियां जो है वो बनी हुई रहती हैं। तो आज हम किसकी बात करने जा रहे हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं वास्तुशास्त्र में जिसको सबसे पहला बिंदु वास्तु के दृष्टिकोण से देखा जाता है, वो है आपके घर का प्रवेश द्वार। क्या है प्रवेश द्वार? क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्या ऐसा हो जाता है कि प्रवेश द्वार अगर आपके घर में सही ना हो तो आपकी जिंदगी में हर तरह की परेशानियां आती हैं? और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिसके कारण से अगर आपकी लाइफ के अंदर चैलेंजेस आ रहे हैं, हेल्थ को लेकर के, मेटेरियलिस्टिक वेल्थ को लेकर के, आपका समाज के अंदर खड़े ना हो पाना, आपकी मान प्रतिष्ठा ना बन पाना, कोई भी चैलेंजेस, कोई भी अगर आपको इस प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ रहा है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसकी? एंट्रेंस की। एंट्रेंस क्या है और वास्तुशास्त्र में ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और किस तरह से इसका एस्ट्रोलॉजिकली जुड़ाव हो जाता है आपकी कुंडली में लग्न के साथ। तो पहले हम दोनों चीजों को सेपरेटली समझेंगे कि एंट्रेंस का इंडिविजुअल क्या मतलब है और साथ साथ में आपकी कुंडली में लग्न का क्या अर्थ है और क्या कनेक्शन है इन दोनों का, और क्या क्या बातों का आप ध्यान रख सकते हैं ताकि आपके एस्ट्रोलॉजिकल अगर चार्ट के अंदर कोई भी इंबैलेंस है पर आप अपने घर की एंट्रेंस पे कुछ चीजों का ध्यान रखें तो आपका लग्न जो है वो कहीं ना कहीं बेटर होना प्रारंभ होता है। तो ध्यान से इस बात को समझिए। लग्न का कुंडली के अंदर, ज्योतिष के अंदर अर्थ क्या होता है? लग्न का मतलब होता है जुड़ाव। लग्न का क्या मतलब होता है? लग्न का मतलब होता है जुड़ाव। जब ईस्ट के होराइजन से एक राशि उदय होती है ना, उस वक्त एक व्यक्ति का जन्म होता है। वो राशि कोई भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये किसका पॉइंट है? ये एक सोल का इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर जो 12 कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ है उसको अनुभव करने के लिए एक व्यक्ति जो है जब प्रवेश करता है इस पृथ्वी के ऊपर तो उसको हम क्या कहते हैं? इस व्यक्ति का लग्न जो है ये मीन लग्न है, ये मेष लग्न है, ये वृषभ लग्न है, ये मिथुन लग्न है। तो लग्न का अर्थ क्या हो गया? लग्न का अर्थ हो गया जुड़ाव होना। जुड़ाव मतलब आपका कॉस्मिक वर्ल्ड से, जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंदर अर्जुन को कहते हैं कि पार्थ, कोई ऐसा समय नहीं था जिस वक्त तुम नहीं थे या मैं नहीं था, कोई ऐसा समय नहीं होगा जिस वक्त तुम नहीं होगे या मैं नहीं होगा। बट ये जो शरीर है ये बदलता रहता है, सोल वही है, आत्मा वही है। तो आत्मा जब इस पृथ्वी लोक पर प्रवेश करती है तो उसका जो एक पॉइंट है, एक जो बिंदु है जहां से सोल का कनेक्शन इस पृथ्वी लोक के साथ बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? लग्न जो है वो कहते हैं। तो इसका मतलब लग्न की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप अपने जिंदगी के अंदर सुख और दुख जो भी अनुभव कर रहे हैं वो किसके माध्यम से कर रहे हैं? लग्न के माध्यम से। लग्न का अर्थ क्या हो गया? आपका इस दुनिया के अंदर प्रवेश कर करके इस लाइफ को एक्सपीरियंस करना। तो इसका मतलब क्या है कि लग्न सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके माध्यम से आप सारे जगत को अनुभव कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हमारे मनुष्य रूपी शरीर में, इस बात को ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा शरीर है ये किसके साथ चलता है? ये 5 सेंसेस यानी कि 5 इंद्रियों के साथ चलता है। 5 इंद्रियां कौन सी हैं मनुष्य रूपी शरीर में? देखना है, सूंघना है, सुनना है, टेस्ट करना है और महसूस करना है। तो आप जब इस कॉस्ट्यूम के अंदर, इस मनुष्य रूपी शरीर के अंदर सारे जगत को जब अनुभव करते हो तो इन 5 इंद्रियों के माध्यम से कर रहे हो। यानी कि आपकी इस यात्रा के अंदर, इस जीवन यात्रा के अंदर सोल जो इस शरीर के माध्यम से अनुभव कर रही है वो किसके माध्यम से जगत को अनुभव कर रही है? देखने के माध्यम से, सुनने के माध्यम से, सूंघने के माध्यम से, टेस्ट करने के माध्यम से और महसूस करने के माध्यम से। यही 5 इंद्रियों को राहु और केतु में डिवाइड किया गया। यानी कि सर का हिस्सा जिसके अंदर 4 इंद्रियां प्राइम आती हैं और जो 5वीं इंद्रिय है जो महसूस करने की है वो केतु के पास चली जाती है। तो इसका मतलब क्या है
कि आप अपने पूरे जीवन को किससे अनुभव कर रहे हैं। पूरे जीवन को 5 इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये 5 इंद्रियां क्या हैं? ये 5 इंद्रियां आपके शरीर का प्रवेश द्वार है। यानी कि आप जो देखते हैं वैसा आप बनते हैं, आप जैसा खाते हैं वैसा आपका शरीर होता है, आप जैसा सुनते हैं वैसा आपके विचार होते हैं। तो आपकी हर तरह की इंद्रिय आपको बनाने का कार्य करती है। तो इसका मतलब क्या है कि एक एंट्रेंस का काम करती है। यानी कि बाहरी जगत को आप अभी मुझे देख पा रहे हैं और मुझे सुन पा रहे हैं, अगर देख ही ना पाए या सुन ही ना पाए तो क्या आप मुझे अपने अंदर उतार पाए? नहीं उतार पाएंगे। कैसे उतार पा रहे हैं? क्योंकि आप आंखों से मुझे देख पा रहे हैं और कानों से मुझे सुन पा रहे हैं। 2 इंद्रियां जो हैं वो प्राइम अनुभव आप कर पा रहे हैं इस वक्त भी, इस क्षण के अंदर भी। तो जब हम एक घर की बात करते हैं, जिस तरह से मनुष्य रूपी शरीर में 5 इंद्रियां जो हैं वो आपके शरीर के प्रवेश द्वार के रूप में काम करती है, ठीक वैसे ही आपके कुंडली के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जो पहला भाव होता है लग्न, ये किसका काम करता है? ये आपकी कुंडली के अंदर एक ऐसी एंट्रेंस का काम करता है जिस एंट्रेंस की एनर्जीज का इंपैक्ट एक व्यक्ति की लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है जब हम किसी भी घर का चयन करने जाते हैं। जब आप नया घर चुनने जा रहे हैं तो क्या प्राइम चीजें देखते हैं कि ये घर की जो एंट्रेंस है, क्या ये नॉर्थ फेसिंग है, क्या ये ईस्ट फेसिंग है, क्या ये साउथ फेसिंग है, क्या ये वेस्ट फेसिंग है। पहली बात किस चीज का ध्यान रखते हैं? इन बातों का ध्यान रखते हैं। पर आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट इज प्योरली कनेक्टेड विद एस्ट्रोवास्तु। एस्ट्रोवास्तु में सबसे पहले इस बात को समझिए कि आपकी कुंडली का लग्न जो है वो किसके साथ जुड़ा है? आपकी एंट्रेंस के साथ। यानी कि अगर आपके घर का जो मेन एनर्जी पॉइंट है, प्रवेश द्वार है, वो डिस्टर्ब होगा तो उस घर का लग्न जो है वो डिस्टर्ब हो गया, उस घर की जो मेन एनर्जीज हैं वो डिस्टर्ब हो गई। अब ये डिस्टर्ब होती कैसे हैं और इसके दुष्प्रभाव किस तरीके से एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं, इस बात को समझिएगा। जिस घर का लग्न यानी कि एंट्रेंस अगर डिस्टर्ब हो तो मतलब बाकी जो 11 कॉन्टेक्स्ट हैं, 11 कॉन्टेक्स्ट कौन सा है? दूसरा, उस घर के अंदर पैसे का जुड़ना। तीसरा, उस घर के अंदर उनके साथ जो बोलचाल है, उनकी पड़ोसियों की, उनके रिश्तेदारों की, वो खत्म होना। चौथे, उस घर के अंदर मानसिक सुख का होना। पांचवा, उस घर के अंदर खुशियों का आना। छठे, उस घर के अंदर रोग का जन्म लेना। सातवां, उस घर के अंदर वैवाहिक जीवन का डिस्टर्ब होना। आठवां, उस घर के अंदर कष्ट का आना। नौवां, उस घर के साथ जो फेट यानी कि जो भाग्य जुड़ा है। 10वां, उस घर के अंदर जो रहते लोग हैं उनके साथ जुड़ता हुआ कर्म। 11वां, उनके साथ जुड़ता हुआ लाभ यानी कि जो कर्म करते हो क्या उसका फायदा होता है, नहीं होता। और 12वां हो गया जो भी जिंदगी के अंदर आप एफर्ट कर रहे हो क्या वो फ्रूटफुल हो रहे हैं या वेस्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक लाइफ के जो 11 कॉन्टेक्स्ट है इसको अनुभव करना है तो किसके माध्यम से करोगे? आप लग्न के माध्यम से ही करोगे, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। तो जब ये लग्न के माध्यम से ही अनुभव करना है, इस लग्न के माध्यम से अनुभव करने के लिए हमें सबसे पहले किसका ध्यान रखना है कि एक घर का जो प्रवेश द्वार है वो बिल्कुल सही हो, बिल्कुल करेक्ट हो। अब मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को और वेरीफाई कीजिएगा आप लोगों के घरों के अंदर क्या ये परेशानियां हैं। अगर हैं तो जो आज की वीडियो में मैं रेमेडी बताने जा रहा हूं ना, इस रेमेडी को तुरंत कीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी के अंदर जो चैलेंजेस जो घर आपको दे सकता है ना एक्चुअल में वो दे नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आपने उसका मेन जो एनर्जी पॉइंट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रखा है। अब ये जो लग्न है ये क्या है? जैसे मैंने बताया कि जब एक सोल एक पृथ्वी पर प्रवेश करती है तो ईस्ट के होराइजन से एक राशि उदय होती है। तो यानी कि ये कनेक्शन पॉइंट बन गया बिटवीन इंटरनल वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड। इस बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक वैसे ही अपने जो लोग भी जुड़े हैं या इसके वीडियो के लाइव के बाद भी जो लोग सुनेंगे, इस सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए पॉज कर करके अपनी आंखों को बंद कीजिए, मेरी वॉइस सुनते रहिए, आंखों को बंद कीजिए और अपने घर के मेन गेट को अपने अंतर्मन की आंखों से देखिए और फिर देखिए कि जैसे ही आप मेन गेट खोलते हैं तो आप एक बाहरी जगत के साथ जो है वो दुनिया के साथ जुड़ते हैं और जैसे ही गेट बंद करते हैं तो आपका क्या है? आपका एक इंटरनल वर्ल्ड है। तो यानी कि मेन गेट 2 दुनियाओं का कनेक्शन करता है, यानी कि 2 वर्ल्ड्स का कनेक्शन करता है। एक इंटरनल वर्ल्ड है, एक एक्सटर्नल वर्ल्ड है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में बड़ा इंपॉर्टेंट बताया गया कि आपके घर में अगर ईस्ट में भी एंट्रेंस हो तो वो कौन से पद के ऊपर हो, साउथ में भी अगर एंट्रेंस हो तो कौन से पद के ऊपर हो, वेस्ट में भी हो तो कौन से पद के ऊपर हो और नॉर्थ में हो तो भी कौन से पद के ऊपर हो।
तो आज अभी इस बात को समझिएगा कि जब ये इतना इंपॉर्टेंट है तो इसकी इन एनर्जीज को हम कैसे इंटैक्ट रख सकते हैं और क्या वो कारण हो जाते हैं जिसके कारण से इसकी एनर्जीज जो हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होना प्रारंभ होती हैं। तो मेन एंट्रेंस की जब मैं बात करता हूं, जब ये जुड़ाव बनाने का काम करता है ना, तो पहला कार्य किसका करता है? एस्ट्रोलॉजिकली एक प्लैनेट होता है, जिस प्लैनेट को हम क्या कहते हैं? जिस प्लैनेट को हम कहते हैं बुध। बुध का क्या काम होता है? जो कम्युनिकेट करने में या दो चीजों का जुड़ाव बनाने में सक्षम हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्लैनेट बुध कहते हैं। तो यानी कि ये जो स्थान है, यहां पे बुध की एनर्जीज बिल्कुल ठीक होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इस बिंदुओं को पकड़ते चलिएगा, फिर मैं लास्ट में आपको कंक्लूड करूंगा कि ये कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर किसकी एनर्जीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? बुध की एनर्जी। जैसे कि हमारा मनुष्य रूपी शरीर में सर और धड़ को कौन सा हिस्सा जोड़ रहा है? ये जो रीजन है, ये क्या कर रहा है? जोड़ने का कार्य करता है। दैट इज वाई इसको जो साइन दिया गया, जेमिनी दिया गया, किसका साइन है? ये बुध का है, जो जुड़ाव का कार्य करता है। तो इस कारण से यहां लग्न के अंदर बुध की एनर्जीज, जब कोई एक एस्ट्रोलॉजर किसी की कुंडली देखता है तो फर्स्ट भाव में जब बुध को देखता है तो कहता है ये बच्चा जो है ये बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा इंटेलिजेंट है। तो इसका मतलब यहां पर बुध की एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और वास्तुशास्त्र में यहां पर सूर्य की किरणें ईस्ट फेसिंग, हमेशा वास्तुशास्त्र में आप जितनी प्रॉपर्टीज देखने जाते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है? कि अगर कोई घर ईस्ट फेसिंग है। हालांकि ये कंसेप्ट फ्लैट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि जब आप फ्लैट्स में ईस्ट फेसिंग से एंटर करते हैं तो वहां से आपको रोशनी नहीं आती, आपको ठीक उसके ऑपोजिट जब सनसेट हो रहा होता है वहां से ऊर्जाएं जो है वो अंदर आती हैं। इस कारण से मुंबई जैसे शहर के अंदर, बैंगलोर जैसे जहां पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आज फ्लैट सिस्टम बन गया, वहां लोग सिर्फ ये सोच करके कि ईस्ट फेसिंग है और आप अपनी एंट्रेंस जो है वो वहां से लेने, वो कार्य नहीं करती। आपको ये देखना है कि एनर्जीज आपके घर के अंदर से कहां से एंटर कर रही हैं, कहां से प्रवेश कर रही है। तो पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? एक सूर्य का कनेक्शन जब लग्न के साथ बनता है तो लग्न मजबूत होता है। ऐसा व्यक्ति जिसके हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस के साथ सूर्य का कनेक्शन होगा वो बहुत तेजवान होगा, वो बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी के अंदर यशमान कीर्ति कमाने में सक्षम है। कमाए नहीं कमाए उसके लिए बाकी प्लैनेट्स को भी ध्यान में रखना होता है, सिर्फ एक प्लैनेट के आधार पे किसी भी चीज को नहीं कहा जा सकता, बट यस, सक्षम जो है वो जरूर होता है। ठीक दूसरी बात मैंने क्या कही? यहां पर बुध की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये एनर्जीज कब इसकी डिस्टर्ब होना शुरू होती है? एनर्जीज इसकी डिस्टर्ब होना उस वक्त प्रारंभ होती है, जो लोग भी जुड़ चुके हैं, भारती जी नमस्कार, अपराजिता जी, जमुना जी, ध्वनि जी, सबको बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी सारथी मेंबर्स भी जुड़ते जा रहे हैं, कृपया वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये चीज जो है वो पहुंच पाए। तो ध्यान से समझिएगा, जब भी एक घर की एंट्रेंस की बात करते हैं तो एंट्रेंस में दो एनर्जीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पहली है सूर्य की एनर्जीज, दूसरी है किसकी? बुध की, जो अभी तक हमने सुना। तीसरी एनर्जीज कौन सी इंपॉर्टेंट है? वो एनर्जीज जो होती हैं जुपिटर की एनर्जीज जो हैं वो यहां पर देखी जाती है। क्यों देखी जाती है? क्योंकि बृहस्पति जो है वो जीव कारक है, यानी कि एक व्यक्ति जब भी अपने जिंदगी को अनुभव करता है तो वो बृहस्पति की एनर्जीज के कारण से इस जीवन को अनुभव कर पा रहा है। तो तीन प्लैनेट्स की एनर्जीज यहां बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। पहला सूर्य, दूसरा बुध और तीसरा जुपिटर। ये बात को ध्यान रखिएगा और इस बात को अपने माइंड में रखिएगा। अब यहां पर ये तीन एनर्जीज अगर हो तो आपके घर की एंट्रेंस ठीक है, बट ठीक इसके विपरीत अगर यहां पे एंट्रेंस की एनर्जीज ऑपोजिट प्लैनेट की एनर्जीज के साथ जुड़ जाती हैं, जैसे कि शनि की उपस्थिति एंट्रेंस पे हो जाना। किस तरह से होती है? जब आपकी एंट्रेंस के आसपास हमेशा अंधेरा रहे, तो इसका मतलब क्या है कि आपने स्थान कहां दे दिया? एंट्रेंस पे जहां पे प्रकाश आना था वहां आपने अंधेरे को स्थान दे दिया। इसका मतलब उस घर के अंदर आप कुछ कर लीजिए, आपकी जिंदगी में मेहनत करने के बाद भी कोई आउटकम मिलना नहीं, हर कार्य के अंदर डिले होने हैं और हर आए दिन कोई ना कोई कष्टों का सामना आपको करना ही पड़ना है, जिस घर की एंट्रेंस के पास हमेशा अंधेरा रहता है। इस कारण से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको वहां पर सूर्य की रोशनी को प्रेजेंट करना है। अब सूर्य की रोशनी आप वर्चुअली कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? कि आप वहां पर हमेशा
एक लाइट का सोर्स जो है परमानेंट वहां पे लगा के रखें, ताकि आपके घर में उस स्थान पर जो आपकी मेन एनर्जी पॉइंट है वो अंधेरा ना हो। अब सोचिए, जैसे मैंने कहा कि आप आंखों के माध्यम से देख पाते हैं तो दुनिया को परसीव करते हैं, बट जब यही अंधेरा होता है तो आप ठोकरे खाते फिरते हैं। आप अंधेरे में अपने बेडरूम से अपने वॉशरूम तक जाने में ठोकर खा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब रोशनी होती है तो इंसान को स्पष्टता नजर में आती है। इसका मतलब क्या हो गया, जिस घर के मुख्य द्वार की एंट्रेंस जो है, एंट्रेंस के ऊपर अगर वहां पे डार्कनेस है, अगर वहां पे अंधेरा है, तो उस परिवार में जो लोग रहते हैं ना, उनको जिंदगी के अंदर अपनी स्पष्टता का पता कि जिंदगी में चाहिए क्या, करना क्या, सब चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं वो परेशान रहते हैं और ये चैलेंजेस उनको आने शुरू होते हैं। दूसरा, अब जब यहां पर राहु की एनर्जीज आती है, राहु की एनर्जीज कैसे आती हैं? राहु आपकी जिंदगी में दो चीजें कराता है, या तो आपको फोकस कर देता है या आपको डिस्टॉर्ट कर देता है, आपको कुछ भी समझ नहीं आता। तो राहु का ये जो नेगेटिव पॉइंट है ये कब आ जाता है? जब कभी भी आपका जो मेन एंट्रेंस है, ये जो एंट्रेंस का स्थान है, यहां पर आसपास नेगेटिविटी का होना। किस तरीके से? कभी कभी लोग यहां पे कचरा बाहर फेंकने के लिए डस्टबिन का रख देते हैं एंट्रेंस के पास, जो कि बहुत ही गलत है। आपके फर्स्ट हाउस की एनर्जीज बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती हैं। आप बाहर से आए, आपने जूते साफ नहीं किए और गंदे जूते जो है वो एंट्रेंस पे रखते जा रहे हैं, आपका फर्स्ट हाउस जो है कुंडली के अंदर और आपका जो मेन एंट्रेंस है उस पे प्रेजेंस किसकी होगी? उस पे प्रेजेंस राहु की एनर्जीज की होगी। आपकी मेन एंट्रेंस, जो कि मैंने क्या बोला, बुध की एनर्जीज के साथ जुड़ी हैं, अगर आपका प्रवेश द्वार कहीं से भी टूटा हुआ है तो कौन सी एनर्जीज होगी वहां पे? क्रैक अगर है, यहां पे टूटा हुआ है, यहां पे जब द्वार खुलता है तो एक ऐसी ध्वनि को क्रिएट करता है जो कि कानों को अच्छी ना लगे। तो इसका मतलब कौन सी एनर्जीज हैं? वो एनर्जीज जो फर्स्ट हाउस यानी कि एंट्रेंस की एनर्जीज को डिस्टर्ब कर रही हैं। तो यहां पे उपस्थिति किसकी हो जाती है? यहां पे उपस्थिति हो जाती है उस वक्त सैटर्न की एनर्जीज और राहु की एनर्जीज, जब ये नेगेटिव पार्ट जो है वो आपको देखने को मिलता है। जब कभी भी यहां पर ये जो स्थान है, यहां पर कई बार क्या लोग करते हैं, एंट्रेंस पे पेट्स को जो है वो बांध देते हैं, यानी कि अपने जो जानवर अगर रखते हैं, मतलब डॉग्स अगर रखते हैं, या कई लोगों ने कैट्स रखी होती हैं, तो वो क्या करते हैं, एंट्रेंस के पास ही उनको जो है वो बांध देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। अगर आपने एक पेट को लिया है तो वो आपका एक परिवार का हिस्सा बनता है, उनको उस तरीके से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। तो आप यहां पे किसकी प्रेजेंस कर देते हैं? आप केतु की प्रेजेंस जो है वो अपने मुख्य द्वार के साथ कर देते हैं, जिसके कारण से अगेन आपकी एंट्रेंस की एनर्जीज जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती हैं। सो इस बात को जरूर ध्यान से समझिएगा कि यहां पर अगर एनर्जीज डिस्टर्ब होती हैं, हालांकि ये विषय अलग है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि आपकी एंट्रेंस कौन सी दिशा में है, क्या ईस्ट में है, क्या वेस्ट में है, क्या नॉर्थ में है या साउथ में है, इसके अनुसार जो परिवर्तन होंगे नियमों के वो अलग होते हैं एस्ट्रो वास्तु के आधार पर जो आज मैं आपसे इस चीज शेयर कर रहा हूं ये बेसिक है, ये हर कोई व्यक्ति इसका ध्यान जो है वो रख सकता है, ताकि उनकी लाइफ के अंदर चैलेंजेस जो है वो ना आए और जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी हमेशा बनी हुई रहे। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हमें सैटर्न की एनर्जीज को यहां से दूर करना है, केतु की एनर्जीज को यहां से दूर करना है, राहु की एनर्जीज को यहां से दूर करना है। इन बातों का ध्यान रख करके आप इनकी एनर्जीज को दूर यहां से रख सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज दैट कि यहां पर कौन सी एनर्जीज जो है प्रेजेंट हो, ताकि आपके घर की जो एंट्रेंस है वो हमेशा आपकी जिंदगी में आपके लिए लाभकारी और शुभकारी हो। तो सबसे पहले मैंने यह क्या बात कही कि यहां पर रोशनी का होना किसकी प्रेजेंस को बताएगा? सूर्य की प्रेजेंस को बताएगा। तो हमेशा यहां पे लाइट को ऑन रखिए, चाहे दिन का समय है चाहे रात्रि का समय है, लाइट ऑन रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल डार्क अंधेरा ना हो, रात के समय डिम लाइट चाहे ऑन रखिए बट ऑन रखिए, बिल्कुल भी डार्कनेस ना हो, ये बात का खास ध्यान रखिएगा। दूसरा, जिस घर के भी प्रवेश द्वार के आसपास पौधे रहते हैं, पौधों का क्या काम होता है? नेगेटिविटी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना। तो आपके भवन के भीतर जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं कभी प्रवेश करने का कार्य करती हैं वो नजर दोष के माध्यम से भी होती हैं। कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति भी आपके लाइफ के अंदर आता है, आपके घर के अंदर आता है जो आपका बड़ा शुभ चिंतक ना हो, या किसी और कारण से भी नजर लग सकती है। तो आपके एंट्रेंस पे जब पौधे होते हैं तो क्या होता है, आपकी जो एनर्जीज हैं वो पॉजिटिव होना प्रारंभ होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो वहीं ब्लॉक होती हैं। अब यहां पे वास्तु का दिमाग मत लगाइएगा, अगर साउथ में एंट्रेंस है तो क्या पौधे लगा सकते हैं? सब लगा सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि साउथ वेस्ट में पौधे नहीं हो सकते।
पौधे नहीं, पेड़ नहीं हो सकते, पौधे हो सकते हैं, इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो मिथ में ना पड़िएगा, जो बात बोल रहा हूं अक्षरक्ष उसका पालन कीजिएगा, तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी के अंदर किस तरीके से बेनिफिट जो है वो होना शुरू होगा। तो जिस घर में भी यहां पे क्या है, पौधे अगर एंट्रेंस पे होते हैं तो आपकी एंट्रेंस की एनर्जीज जो हैं वो पॉजिटिव होना प्रारंभ होती हैं। फिर दूसरी बात यहां पर और क्या करना है, जैसे मैंने बताया यहां पर बृहस्पति की ऊर्जाएं जो हैं वो जीव कारक हैं, और जिस घर की एंट्रेंस पे बृहस्पति की ऊर्जाएं जुड़ती हैं उस घर की एनर्जीज जो है वो पॉजिटिव होनी शुरू होती है। तो इसका मतलब क्या करना है, यहां पे हमें बृहस्पति की प्रेजेंस को करना है। तो आप जाने जाने में उसको करते भी हैं। आप जिस भी रिलीजन के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने धर्म से जुड़ता हुआ कोई तो भी शुभ चिन्ह लगाते हैं, जिस तरीके से स्वास्तिक का लगा देना है ना। तो आप क्या करते हैं, जब स्वास्तिक को अपने मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो बृहस्पति की ऊर्जाओं को जोड़ते हैं। इसके साथ साथ एक और उपाय जो बृहस्पति का हमेशा आपको करना चाहिए, दैट इज शुक्ल पक्ष के शुक्ल पक्ष अपने जो एंट्रेंस है उसकी जो दहलीज होती है, इसको पानी के अंदर थोड़ी सी हल्दी को मिला करके, बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी को मिला करके शुक्ल पक्ष के थर्सडे से शुरू करें और एवरी थर्सडे इसको करते जाएं, अपनी दहलीज को साफ करते जाएं। आपके एंट्रेंस की जो एनर्जीज हैं ये ठीक होना शुरू होती है, जिसके कारण से आपकी लाइफ के अंदर अगर कोई भी चैलेंजेस थे वो ठीक होना शुरू होते हैं। ठीक वैसे ही कुंडली के अंदर जो 12 के 12 घर है ना, इन सभी 12 घरों का ना अलग अलग कार्य है। ये तो आज मैंने आपको बताया कि पहले घर किस तरीके से आपके एंट्रेंस के साथ जो है जुड़ा होता है, ठीक वैसे ही कुंडली के अंदर दूसरे घर का जुड़ाव भी स्पेसिफिक चीजों के साथ है, तीसरे घर का भी, चौथे घर का भी, पांचवें घर एंड सातवें घर का भी। अगर आप लोग रुचि रखते हैं, जानना चाहते हैं कि मैं ये 12 वीडियोस लेकर के आऊं, यानी कि आपका ये चक्र जो है वो पूरा कंप्लीट करूं, सेक्शन में जो कमेंट सेक्शन है उसमें जरूर लिखिएगा, ताकि मैं ये 12 जो अगली वीडियोस हैं, 11 वीडियोस, आज एक हो गई, और 11 वीडियोस के माध्यम से आपको मैं ये समझा पाऊं कि किस तरीके से आपकी कुंडली घर की जो है वो ठीक कर दी जाए, तो उस घर में जो भी लोग रहते हैं उनकी लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस जो है वो बनी हुई रहती है। इस बात को पुणे से कहूंगा कि आपके घर का प्रवेश द्वार सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो है वो आपकी लाइफ के अंदर करता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा, घर की प्रवेश द्वार के पास आपके जो है वो फुटमैट जरूर होना चाहिए। घर के अंदर कोई भी एंटर करे, एनर्जीज जो है वो हमेशा क्लीन रहनी चाहिए, आपके घर के एंट्रेंस के आसपास कोई भी गंदगी ना हो। ठीक है जी। और नेक्स्ट वीडियोस को अगर जानना चाहते हैं तो पुणे से बोलूंगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं लाइव होकर के फिर से बाकी 11 कॉन्टेक्स्ट के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। फिर से मिलता हूं, और बहुत सारा स्नेह, थैंक यू जो लोग भी जुड़े हैं। जमुना जी है, सुचिता जी हैं, पुनीता जी हैं, आभा जी हैं, हाँ, रुचिका जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अपराजिता जी हैं, जो लोग भी जुड़े हैं प्यार भरा धन्यवाद सब लोगों को। और सब लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग भी इसमें एक योगदान कीजिए, कि आप लोग एक शेयर के माध्यम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ताकि जो लोग किसी कारण से कंसल्टेशन किसी से नहीं ले पाते या कोर्सेज ज्वाइन नहीं कर पाते, वो लोग एटलीस्ट इसको सुन कर करके अपनी लाइफ के अंदर छोटे छोटे चेंजेस के कारण से अपनी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर पाएं। यस, थैंक यू श्रुति जी, बिल्कुल धन्यवाद, आपने बोला है। आगे मैं बाकी लोगों के भी जब कमेंट आते हैं तो डेफिनेटली ध्यान रखते हुए उसको आगे स्टार्ट करूंगा। बट यस, हाँ, जो लोग भी, मैं पुणे से कहूंगा, जो लोग भी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करते हैं, हमारी टीम उसको ज़रूर देखती है और इस बात का ध्यान रखती है कि जो मैक्सिमम वीडियोस को शेयर करते हैं उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज करवाते हैं। थैंक यू सो मच। फिर से मिलता हूं और नई यात्रा के अंदर, और लाइव सेशन जल्दी से दिल्ली, मुंबई, पुणे और हर जगह स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान रखिए, फिर से मिलते हैं। हाँ, आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।